रुकिए, इस वीडियो को छोड़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि अच्छा बनने से आप सुरक्षित रहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि दयालु होना आपको बचाता है, कि उदार होना लोगों की वफादारी बनाता है, कि ईमानदारी आपको सम्मान दिलाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उस सबसे खतरनाक झूठ के बारे में जानने वाले हैं जो समाज ने हमें कभी बताया। सबसे बड़ा गलती जो लोग करते हैं वह यह मान लेना है कि अच्छा होना मतलब सुरक्षित होना। लेकिन सच्चाई बहुत ही कठोर है। अच्छाई आग की तरह है। यह आपके बनाए हर चीज को जला सकती है। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपके सपने, सब कुछ। निकोलो मैकियावेली ने यह सब देखा। उन्होंने अच्छे नेताओं को गिरते हुए देखा। उन्होंने दयालु शासकों को नष्ट होते देखा। उन्होंने उदार लोगों को उन लोगों से धोखा खाते देखा जिनकी मदद उन्होंने की थी, और उन्होंने यह सब लिखा। आज मैं आपको उनका छुपा हुआ सच बताने जा रहा हूँ। वह डरावनी सच्चाई जो किसी ने नहीं बताई। अच्छाई का सबसे बड़ा नुकसान। अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे कि आपकी अच्छाई कैसे आपको कमजोर बनाती है, क्यों लोग आपकी दयालुता का सम्मान नहीं करते, कैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं, और सबसे अहम, कैसे आप अपनी अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। लेकिन पहले मैं कुछ साफ कर दूं, मैं आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि कैसे आप अच्छाई को सावधानी और सोच समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि एक दुनिया में जो भेड़ियों से भरी है, सिर्फ भेड़ बनकर रहना आपको नष्ट करवा देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में यह अफर्मेशन लिखें, मैं रणनीतिक अच्छाई चुनता हूं। आज से सब बदल जाएगा। अब आप अच्छाई को अंधाधुंध नहीं दिखाएंगे, आप इसे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अच्छाई हमेशा आपको सुरक्षित नहीं रखती, बल्कि यह अक्सर आपको कमजोर बना देती है। और हम देखेंगे कि इसे असली ताकत में कैसे बदलें। पहली चौंकाने वाली सच्चाई, अच्छाई और कमजोरी। सोचिए, आप जिस सबसे दयालु व्यक्ति को जानते हैं, क्या लोग वास्तव में उसका सम्मान करते हैं, या वह वही व्यक्ति है जिसे हर कोई अपनी जरूरत के समय बुलाता है? सच्चाई ये है कि अच्छा होना आपको कमजोर बनाता है, सुरक्षित नहीं। जब आप लगातार दयालु रहते हैं, लोग आपको पढ़ लेते हैं। उन्हें पता होता है कि आप कभी नहीं लड़ेंगे, कि आप कभी ना नहीं कहेंगे, कि वे आपके साथ मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आप ऑफिस में वही कर्मचारी बन जाते हैं जो हर काम करता है, दोस्त बन जाते हैं जो हमेशा पैसे देते हैं, परिवार में वह सदस्य बन जाते हैं जो हमेशा हाँ कहता है, इवन जब इससे आपको खुद चोट पहुंचती है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टीम मैनेजर था। वह हमेशा अपनी टीम की मदद करता, हमेशा उनके लिए खड़ा रहता, हमेशा उनकी जरूरतों को पहले रखता। लेकिन क्या हुआ? उन्हें किसी और को प्रमोट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग नेताओं की तरह नहीं दिखते, वे सेवक की तरह दिखते हैं। लोग आपकी अच्छा का सम्मान नहीं करते, वे इसका फायदा उठाते हैं। सोचिए, जब कोई हमेशा मदद के लिए उपलब्ध होता है तो उसकी मदद की कीमत खत्म हो जाती है। जब कोई अपनी सीमाएं नहीं बनाता, लोग उन्हें बार बार पार करते रहते हैं। जब कोई अपने दांत नहीं दिखाता, लोग मान लेते हैं कि उसके पास दांत ही नहीं है। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि यह दुनिया को यह संकेत देती है कि आप पर आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। मैकियावेली ने कहा था, सिंह जाल से खुद को नहीं बचा सकता और लोमड़ी भेड़ों से खुद को नहीं बचा सकती। इसलिए जाल पहचानने के लिए लोमड़ी बनो और भेड़ों को डराने के लिए सिंह। आप हमेशा एक भेड़ की तरह उस दुनिया में बचने की कोशिश कर रहे हैं जो भेड़ियों से भरी है, और यही वजह है कि आप लगातार चोट खाते रहते हैं। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करता हूं। दूसरी चौंकाने वाली सच्चाई, उदारता का जाल। यह बात आपके होश उड़ा सकती है। जितना आप लोगों को देते हैं, उतना ही कम वे उसकी कदर करते हैं। लगता है उल्टा है ना? लेकिन ध्यान से सुनिए, उदारता तुरंत तारीफ दिलाती है। लोग आपको सराहते हैं, तारीफ करते हैं, बताते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन समय के साथ कुछ उल्टा होने लगता है। आपकी उदारता लोगों में आदत, उम्मीद और फिर नाराजगी पैदा कर देती है। समझिए, जब आप किसी की पहली बार मदद करते हैं तो वे आभारी होते हैं। जब आप दूसरी बार मदद करते हैं, वे धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जब आप 10वीं बार मदद करते हैं, वे इसे अपना हक समझने लगते हैं। आपकी असाधारण दयालुता उनके लिए सामान्य बन जाती है। अगर आप कभी मदद करना बंद कर दें तो वे 9 बार हाँ कहने को नहीं याद रखेंगे।
वे सिर्फ उस एक बार को याद रखेंगे जब आपने ना कहा। अचानक आप सेल्फिश यानी स्वार्थी बन जाते हैं। आप बुरे बन जाते हैं। सोचिए उन माता पिता के बारे में जो अपने बच्चों को हर चीज देते हैं। पहले कुछ बार बच्चे खुश होते हैं और धन्यवाद कहते हैं, लेकिन जल्दी ही वे चीजें सामान्य लगने लगती हैं। नया फोन अब खास नहीं रहता। यह बस वही होता है जो माँ पिता करते हैं। और अगर माता पिता कभी ना कह दें, बच्चे गुस्से में आते हैं और उन्हें अनफेयर कहते हैं। यही चीज दोस्ती में भी होती है। आप हमेशा खाने का बिल उठाते हैं, हमेशा सबको घुमाते हैं, हमेशा किसी की मदद करते हैं। शुरू में लोग आपकी मदद की सराहना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे धन्यवाद देना बंद कर देते हैं। वे बस मान लेते हैं कि आप संभाल लेंगे। और अगर कभी आपको उनकी मदद की जरूरत पड़े तो अचानक वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं। यही है उदारता का जाल। आप देते रहते हैं जब तक कि देना आपकी पहचान बन ना जाए। और जब आपको लेने की जरूरत पड़े या सिर्फ देना बंद करना पड़े तो आप दूसरों की कहानी में अचानक खलनायक बन जाते हैं। आपकी लगातार उदारता वफादारी नहीं बनाती, यह लत पैदा करती है। लोग आपकी मदद के आदी हो जाते हैं और जैसे कोई लत का शिकार गुस्से में आता है जब उसका स्रोत बंद हो जाता है, वैसे ही वे आपसे नाराज हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि इंसानों में हेडोनिक एडेप्टेशन होता है। हम अच्छी चीज़ों के लिए जल्दी आदत डाल लेते हैं। जो कभी खास लगता था वह सामान्य लगने लगता है। जो कभी उदारता था वह अपेक्षित लगने लगता है। इसलिए आपकी बार बार की दयालुता समय के साथ अपना असर खो देती है। लोग इसे देखना बंद कर देते हैं क्योंकि यह बहुत आम हो गया है। लेकिन जब आप एक बार ना कहते हैं तो यह लाल झंडे की तरह उभर जाता है। यही वे याद रखते हैं, यही उनका ध्यान खींचता है, यही वे शिकायत करते हैं। यह हर जगह होता है। काम पर अगर आप हमेशा देर तक रुकते हैं तो देर तक रहना आपकी आदत बन जाती है। कोई इसे सराहना नहीं करता, लेकिन एक दिन समय पर निकल जाए और अचानक आप गमटेड़ नहीं दिखते। रिश्तों में अगर आप हमेशा समझौता करते हैं तो समझौता अपेक्षित बन जाता है, लेकिन अगर एक बार आप अपनी सीमा तय करें तो आप मुश्किल व्यक्ति बन जाते हैं। मैगी हवेली ने कहा था, फायदे धीरे धीरे दिए जाने चाहिए, तभी उनका स्वाद बेहतर लगेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझी। स्कैसिटी यानी कमी मूल्य बनाती है, अबंडेंस यानी बहुतायत उसे खत्म कर देती है। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं रणनीतिक रूप से देता हूं। तीसरी चौंकाने वाली सच्चाई, पवित्रता का मुखौटा। यह सच्चाई थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। समाज हकीकत नहीं दिखावे में विश्वास करता है। लोग यह नहीं देखना चाहते कि आप सच में अच्छे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कैसा है, उन्हें फर्क पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि शक्ति और सम्मान बनाए रखने के लिए आपको अच्छाई का मुखौटा पहनना पड़ता है, जबकि असली नियंत्रण सतह के नीचे रखना होता है। जिन सबसे सफल लोगों को आप जानते हैं, उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने सबके प्रति सच्चे दिल से अच्छा बनकर सफलता पाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सफलता इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने स्मार्ट तरीके से सही समय पर सही लोगों के सामने अपनी अच्छाई दिखाई। वे जनता के सामने मुस्कुराते हैं और पीछे जाकर कठिन फैसले लेते हैं। वे दया तब दिखाते हैं जब यह उनके काम आता है और ताकत तब दिखाते हैं जब जरूरत होती है। उन्हें यह समझ है कि अच्छाई का दिखावा अक्सर अच्छाई से ज्यादा ताकतवर होता है। यह किसी तरह की नकली या झूठी अच्छाई नहीं है, यह रणनीतिक अच्छाई है। सोचिए, एक डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आपको काट सकता है। क्या डॉक्टर निर्दयी है? नहीं, डॉक्टर वह करता है जो करना जरूरी है, भले ही अस्थायी दर्द हो। असल नेता यह समझते हैं कि कभी कभी सच में अच्छा होना मतलब अस्थायी रूप से बुरा दिखना भी होता है। कभी कभी किसी की मदद करना मतलब उसे ना कहना। कभी कभी अपनी टीम की रक्षा करना मतलब अस्वीकृत होने वाले फैसले लेना। पवित्रता का मुखौटा धोखा नहीं है, यह समय और स्थिति को समझने का खेल है। यह जानने का खेल है कि कब अपनी नरम औरताई दिखानी है और कब अपनी मजबूत स्टील जैसी ताकत दिखानी है। अधिकांश लोग इसे उल्टा करते हैं। वे अपनी कमजोरी दुश्मनों के सामने और अपनी ताकत दोस्तों के सामने दिखाते हैं। स्मार्ट फेयर कहते हैं। यही चीज दोस्ती में भी होती है। आप हमेशा खाने का बिल उठाते हैं, हमेशा सबको घुमाते हैं, हमेशा किसी की मदद करते हैं। शुरू में लोग आपकी मदद की सराहना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे धन्यवाद देना बंद कर देते हैं। वे बस मान लेते हैं कि आप संभाल लेंगे। और अगर कभी आपको उनकी मदद की जरूरत पड़े तो अचानक वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं। यही है उदारता का जाल। आप देते रहते हैं
जब तक कि देना आपकी पहचान बन ना जाए। और जब आपको लेने की जरूरत पड़े या सिर्फ देना बंद करना पड़े तो आप दूसरों की कहानी में अचानक खलनायक बन जाते हैं। आपकी लगातार उदारता वफादारी नहीं बनाती, यह लत पैदा करती है। लोग आपकी मदद के आदी हो जाते हैं और जैसे कोई लत का शिकार गुस्से में आता है जब उसका स्रोत बंद हो जाता है, वैसे ही वे आपसे नाराज हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि इंसानों में हेडोनिक एडेप्टेशन होता है। हम अच्छी चीजों के लिए जल्दी आदत डाल लेते हैं। जो कभी खास लगता था वह सामान्य लगने लगता है, जो कभी उदारता था वह अपेक्षित लगने लगता है। इसलिए आपकी बार बार की दयालुता समय के साथ अपना असर खो देती है। लोग इसे देखना बंद कर देते हैं क्योंकि यह बहुत आम हो गया है। लेकिन जब आप एक बार ना कहते हैं तो यह लाल झंडे की तरह उभर जाता है। यही वे याद रखते हैं, यही उनका ध्यान खींचता है, यही वे शिकायत करते हैं। यह हर जगह होता है। काम पर अगर आप हमेशा देर तक रुकते हैं तो देर तक रहना आपकी आदत बन जाती है। कोई इसे सराहना नहीं करता, लेकिन एक दिन समय पर निकल जाए और अचानक आप गमटेड नहीं दिखते। रिश्तों में अगर आप हमेशा समझौता करते हैं तो समझौता अपेक्षित बन जाता है, लेकिन अगर एक बार आप अपनी सीमा तय करें तो आप मुश्किल व्यक्ति बन जाते हैं। मैगी हवेली ने कहा था, फायदे धीरे धीरे दिए जाने चाहिए, तभी उनका स्वाद बेहतर लगेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझी। स्कैसिटी यानी कमी मूल्य बनाती है, अबंडेंस यानी बहुतायत उसे खत्म कर देती है। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं रणनीतिक रूप से देता हूँ। तीसरी, चौंकाने वाली सच्चाई, पवित्रता का मुखौटा। यह सच्चाई थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। समाज हकीकत नहीं दिखावे में विश्वास करता है। लोग यह नहीं देखना चाहते कि आप सच में अच्छे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कैसा है, उन्हें फर्क पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि शक्ति और सम्मान बनाए रखने के लिए आपको अच्छाई का मुखौटा पहनना पड़ता है, जबकि असली नियंत्रण सतह के नीचे रखना होता है। जिन सबसे सफल लोगों को आप जानते हैं, उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने सबके प्रति सच्चे दिल से अच्छा बनकर सफलता पाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सफलता इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने स्मार्ट तरीके से सही समय पर सही लोगों के सामने अपनी अच्छाई दिखाई। वे जनता के सामने मुस्कुराते हैं और पीछे जाकर कठिन फैसले लेते हैं। वे दया तब दिखाते हैं जब यह उनके काम आता है और ताकत तब दिखाते हैं जब जरूरत होती है। उन्हें यह समझ है कि अच्छाई का दिखावा अक्सर अच्छाई से ज्यादा ताकतवर होता है। यह किसी तरह की नकली या झूठी अच्छाई नहीं है, यह रणनीतिक अच्छाई है। सोचिए, एक डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आपको काट सकता है। क्या डॉक्टर निर्दयी है? नहीं, डॉक्टर वह करता है जो करना जरूरी है, भले ही अस्थायी दर्द हो। असल नेता यह समझते हैं कि कभी कभी सच में अच्छा होना मतलब अस्थायी रूप से बुरा दिखना भी होता है। कभी कभी किसी की मदद करना मतलब उसे ना कहना। कभी कभी अपनी टीम की रक्षा करना मतलब अस्वीकृत होने वाले फैसले लेना। पवित्रता का मुखौटा धोखा नहीं है, यह समय और स्थिति को समझने का खेल है। यह जानने का खेल है कि कब अपनी नरम और ताई दिखानी है और कब अपनी मजबूत स्टील जैसी ताकत दिखानी है। अधिकांश लोग इसे उल्टा करते हैं। वे अपनी कमजोरी दुश्मनों के सामने और अपनी ताकत दोस्तों के सामने दिखाते हैं। स्मार्ट लोग इसके उल्टे करते हैं। मैकियावेली ने कहा था, हर कोई देखता है कि आप कैसे दिखते हैं, कुछ ही लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। उन्होंने यह समझा कि धारणा ही वास्तविकता को बनाती है। अगर लोग आपको कमजोर समझते हैं, आप कमजोर बन जाते हैं। अगर वे आपको मजबूत समझते हैं, आप मजबूत बन जाते हैं। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं अपनी छवि को नियंत्रित करता हूं। चौथी सच्चाई, ताकत की गणित। आप जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई लागत होता है। हर एक एहसान जो आप करते हैं, हर बार जब आप ना कहने की बजाय हाँ कहते हैं, हर पल जब आप दूसरों की मदद करते हैं बजाय खुद के निर्माण के। अधिकतर अच्छे लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। वे देते जाते हैं जब तक उनके पास कुछ बचा ही ना रहे। फिर वे सोचते हैं कि क्यों वे थके हुए, नाराज और इस्तेमाल किए हुए महसूस कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि आपका समय, ऊर्जा और संसाधन सीमित है। जब आप इन्हें दूसरों पर खर्च करते हैं, आपके पास अपने लिए कम बचता है। इसे स्वीकार करना स्वार्थी नहीं है, यह गणित है। असीमित दयालुता आपकी ताकत खत्म कर देती है और जब आप थक जाते हैं तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, यहां तक कि अपनी खुद की भी नहीं। सोचिए हवाई जहाज की सुरक्षा निर्देशों के बारे में। वे कहते हैं कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले किसी और की मदद करने की कोशिश में बेहोश हो गए
तो अब 2 लोगों को बचाना होगा, ना कि सिर्फ एक को। जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। अगर आप दूसरों की मद में खुद को थका देंगे तो आप वही बन जाते हैं जिसे मदद की जरूरत है। आप सहारा बनने की बजाय बोझ बन जाते हैं। स्मार्ट लोग यह समझते हैं कि सफल होने और टिके रहने के लिए अपनी ऊर्जा और संसाधनों की रक्षा करना जरूरी है। यह आपको कठोर नहीं बनाता, यह आपको सतत और टिकाऊ बनाता है। मैंने यह सब अपने अनुभव से सीखा। सालों तक मैंने हर किसी के लिए हाँ कहा। हर अनुरोध, हर एहसान, हर छोटी सी बात जो घंटों के काम में बदल जाती। मुझे लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने लोगों से नाराजगी महसूस करने लगी। गुस्सा और कड़वाहट बढ़ी। मेरा खुद का प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ। मेरे अपने सपने पीछे छूट गए और विडंबना यह कि मैं उन लोगों की भी मदद कम करने लगा जिन्हें सच में जरूरत थी। तभी मुझे एक अहम बात समझ आई। हर किसी को हाँ कहना मतलब खुद को ना कहना। और जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो आखिरकार आप सभी को छोड़ देते हैं। इतिहास में सबसे उदार लोग वे नहीं थे जिन्होंने हर चीज के लिए हाँ कहा। वे थे जिन्होंने ज्यादातर चीजों के लिए ना कहा ताकि सही चीजों के लिए बड़े रूप में हाँ कह सकें। मैगी आवेली ने कहा था, जो आदेश देना चाहता है उसे यह जानना चाहिए कि कैसे आदेश देना है। अगर आप अपनी खुद की समय, ऊर्जा और संसाधनों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकते। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं अपनी संसाधनों की रक्षा करता हूं। 5वीं सच्चाई, रणनीतिक अच्छाई का इस्तेमाल। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप दिलहीन बन जाएं। मैं नहीं कह रहा कि दया, ईमानदारी और उदारता को छोड़ दें। मैं बस यह कह रहा हूं कि यह गुण हथियार की तरह इस्तेमाल होने चाहिए, सही समय पर, सही तरीके से ज्यादा असर डालने के लिए। एक तलवार जो अलमारी में रखी हो किसी की रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन एक कुशल योद्धा के हाथ में सही समय पर तलवार एक पूरी किंगडम को बचा सकती है। आपकी अच्छाई भी यही काम करें। जब आप किसी की मदद करें तो जानबूझकर और उद्देश्य से करें। जब आप दया दिखाएं तो रणनीतिक रूप से दिखाएं। जब आप उदार हो तो ऐसा करें कि इसका वांछित परिणाम बने। उदाहरण के लिए, हर किसी की थोड़ी मदद करने के बजाय सही लोगों की बहुत मदद करें। हर किसी के प्रति अच्छा होने के बजाय उन लोगों के प्रति असाधारण दयालु हो जो वास्तव में मायने रखते हैं। हर चीज के लिए हाँ कहने के बजाय उन चीजों के लिए शक्तिशाली हाँ कहें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं। इस तरीके से 3 फायदे होते हैं। 1, आपकी मदद की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि यह दुर्लभ होती है। 2, आप ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं क्योंकि आप फोकस्ड रहते हैं। 3, लोग आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप चुस्त और समझदार होते हैं। इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं के बारे में सोचिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अन्याय के प्रति कोमल नहीं थे, उन्होंने इसे ताकतवर तरीके से सामना किया। मदर टेरेसा ने दुनिया के हर किसी की मदद नहीं की, उन्होंने सबसे गरीबों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। वे सभी अच्छे लोग थे, लेकिन रणनीतिक रूप से अच्छे थे। उन्होंने अपने गुणों का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए किया, सिर्फ सभी को पसंद आने के लिए नहीं। असल जीवन में इसे कैसे लागू करें? किसी भी अनुरोध के लिए हाँ कहने से पहले खुद से यह 3 सवाल पूछें। 1, क्या यह मेरे मूल्य और लक्ष्यों के अनुरूप है? 2, क्या मैं यह खुद को थकाए बिना कर सकता हूं? 3, क्या यह व्यक्ति मेरी मदद की कदर और सम्मान करेगा? अगर किसी का भी जवाब ना है तो सिर्फ ना मत कहें, सौम्य लेकिन दृढ़ता से ना कहें। और जब आप हाँ कहें तो पूरी तरह से हाँ कहें, अपनी पूरी कोशिश दें, असली मूल्य पैदा करें, सार्थक बदलाव लाएं। इस तरह आपकी हाँ की महत्ता बनी रहती है, आपकी मदद याद रखी जाती है, आपकी उदारता लत नहीं वफादारी बनाती है। मैक हवेली ने कहा था, दी गई कसम अतीत की आवश्यकता थी, टूट हुई वचन वर्तमान की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि कभी कभी किसी एक व्यक्ति के लिए वचन निभाना मतलब दूसरे के लिए वचन तोड़ना। कभी कभी अपने परिवार के प्रति अच्छा होना मतलब सहकर्मियों के प्रति सख्त होना। कभी कभी अपने सपनों की रक्षा करना मतलब उन लोगों को निराश करना होता है जो आपका समय सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। रणनीतिक अच्छाई स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, यह प्रभावी होने के बारे में है। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं प्रभावी दयालुता चुनता हूं। 6ठी सच्चाई, कृतज्ञता का भ्रम। यह बात आपकी इंसानी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। कृतज्ञता अस्थायी होती है। मुझे पता है यह सुनकर थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन यह सच है। आप जो एहसान करते हैं, जो मदद देते हैं, जो बलिदान करते हैं, उनकी एक समय सीमा होती है लोगों की यादों में।
बार बार किया गया एहसान अब उपहार नहीं लगता, बल्कि जिम्मेदारी लगने लगता है। जो शुरू में बहुत धन्यवाद होता है, वह धीरे धीरे बन जाता है, आपको यह करना चाहिए था और फिर क्यों नहीं किया। उदाहरण, आप अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, वे बेहद आभारी होते हैं। 6 महीने बाद फिर मदद करते हैं, अब भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन उतना उत्साहित नहीं। तीसरी बार मदद करते हैं, अब वे इसे अपेक्षित मानने लगते हैं। चौथी बार उन्हें मदद चाहिए, वे पूछते भी नहीं, बस मान लेते हैं कि आप मदद करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो अचानक आप बुरा आदमी बन जाते हैं। यह मानव मनोविज्ञान है। हम अच्छे व्यवहार के आदी हो जाते हैं, हम इसे सामान्य मानने लगते हैं। असाधारण दयालुता भी आम लगने लगती है। अंत में लोग याद रखते हैं फायदा जो उन्हें मिला, ना कि दयालुता जो आपने दिखाई। यह पैटर्न हर जगह दिखता है, रिश्तों में, काम की जगह, दोस्ती और परिवार में। जो हमेशा हाँ कहते हैं वही व्यक्ति बन जाता है जिसे हर कोई हमेशा हाँ कहने की उम्मीद करता है। विश्वसनीय मददगार हर समस्या के लिए ऑटोमेटिक विकल्प बन जाता है, और जब वह व्यक्ति आखिरकार सीमा तय करता है या न कहता है, तो उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे उसने सबका भरोसा तोड़ दिया। जितना लगातार आप दयालु होते हैं, आपकी दयालुता उतनी कम मूल्यवान लगती है। जितना अधिक आप खुद को उपलब्ध कराते हैं, आपकी उपलब्धता उतनी खास नहीं लगती। जितना अधिक आप बिना किसी उम्मीद के देते हैं, लोग मानने लगते हैं कि आपके देने का कोई खर्च नहीं है। इसी को कहते हैं कृतज्ञता का भ्रम। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा अच्छा करेंगे, लोग उतने ज्यादा आभारी होंगे, लेकिन असल में वे कम आभारी होते हैं, क्योंकि वे और अपेक्षा करने लगते हैं। जो लोग आपको सबसे ज्यादा सराहते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जिन्हें आप सबसे कम बार मदद करते हैं। जो लोग आपकी मदद को आम मानते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा मदद करते हैं। यह नहीं मतलब कि लोग बुरे हैं, इसका मतलब है कि लोग मानव हैं, और इंसान अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान काम ही यह तय करते हैं कि लोग आपको कैसे आंकेंगे। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं स्थायी प्रभाव पैदा करता हूँ। 7वीं सच्चाई, नतीजे इरादों से ज्यादा महत्वपूर्ण। दुनिया इरादों को नहीं, परिणामों को आंकती है। आपके दिल में सबसे शुद्ध भावनाएं हो सकती हैं, आपके इरादे सुनहरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके काम वांछित नतीजे नहीं लाते तो कोई भी बात मायने नहीं रखती। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो अच्छे इरादों वाले थे, वह उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने काम कर दिखाया। सोचिए, आप कैसे याद रहना चाहेंगे? कोई जो बहुत अच्छा था लेकिन ज्यादा हासिल नहीं किया, या कोई जो शायद कड़ा दिखता था लेकिन सच में दुनिया को बेहतर बनाया? अधिकांश लोग पहले विकल्प को चुनते हैं क्योंकि यह सुरक्षित लगता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सिर्फ अच्छा दिखना मतलब पूरी तरह भुला दिया जाना है। सच्चाई कठोर है लेकिन अटल। कभी कभी सच में अच्छा होना मतलब वह करना जो अभी अच्छे नहीं दिखता। सत ही दयालुता सिर्फ अस्थायी सुकून देती है, जबकि कठिन निर्णय स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। एक माता पिता जो अपने बच्चे को अनुशासित करता है, वह निर्दयी नहीं है, वह बच्चे को जरूरी सीख दे रहा है। एक शिक्षक जो कठोर ग्रेड देता है, वह क्रूर नहीं है, वह छात्रों को असली दुनिया के लिए तैयार करता है। एक बॉस जो उच्च मानक तय करता है, वह अनरीजनेबल नहीं है, वह अपनी टीम को मजबूत बनने में मदद कर रहा है। असल अच्छाई दिखावे में नहीं, परिणामों में है। यह सिर्फ अच्छे एहसास बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सकारात्मक परिणाम बनाने के लिए है। यही वह जगह है जहां अधिकांश अच्छे लोग गलत हो जाते हैं। वे पसंद किए जाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय प्रभावी होने के। वे विकास की बजाय आराम चुनते हैं। वे अस्थायी शांति को स्थायी सकारात्मक बदलाव पर प्राथमिकता देते हैं। सच्चाई यह है कि अगर आपकी अच्छाई से आप जो चाहते हैं वह नतीजे नहीं मिल रहे, तो आप सिर्फ अच्छे नहीं, नाइस हैं। नाइस लोग संघर्ष से बचते हैं, अच्छे लोग संघर्ष हल करते हैं। नाइस लोग लोगों को वही कहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं जो उन्हें जरूरत है सुनने की। नाइस लोग वर्तमान हालात बनाए रखते हैं, अच्छे लोग सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दुनिया नाइस लोगों से भरी है जो कुछ हासिल नहीं करते। दुनिया को जरूरत है अच्छे लोगों की जो परिणाम लाए। मैकियावेली ने कहा था, अंत साधन को न्याय संगत ठहराता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे नतीजे पाने के लिए बुराई करें। इसका असली मतलब है कि आपके अच्छे इरादे मायने नहीं रखते।
अगर वे अच्छे नतीजे नहीं लाते, लोग आपके दिल में नहीं रहते, वे आपके काम के परिणामों के साथ रहते हैं, तो याद रखिए, असली अच्छाई में साहस चाहिए। इसमें आपको दिखावे से ज्यादा परिणामों को प्राथमिकता देनी होगी। इसमें आपको यह पूछना बंद करना होगा, क्या वे मुझे पसंद करेंगे, और शुरू करना होगा, क्या यह सच में चीजों को बेहतर बनाएगा। जिनके अंदरूनी लोग आपके इरादों को नहीं जानते, वे याद रखेंगे आपने क्या बनाया, क्या बदला और पीछे क्या छोड़ा। कमेंट में यह अफर्मेशन डालें, मैं परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। 8वीं सच्चाई, विरासत और जीवित रहना। अब बात करते हैं कि असली मायने क्या रखते हैं, आपको कैसे याद किया जाएगा और आप पीछे क्या छोड़ेंगे। इतिहास सिर्फ अच्छे लोगों को नहीं याद रखता, वह उन लोगों को सम्मान देता है जिन्होंने जीवन में टिककर संघर्ष किया, कठिनाइयों का सामना किया और अपने परिणामों को महानता में बदला। इस बारे में एक पल सोचिए, क्या आप इतिहास से 5 ऐसे लोग बता सकते हैं जो बस बहुत अच्छे थे? शायद नहीं, लेकिन आप शायद 5 ऐसे लोग बता सकते हैं जिन्होंने स्थायी बदलाव किया, भले ही उनके साथ हमेशा सहज व्यवहार करना आसान ना हो। स्टीव जॉब्स को अच्छा व्यक्ति माना नहीं जाता था, वह मांग वाला, पूर्णतावादी और अक्सर कठिन था, लेकिन उसने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको लोगों के प्रति कठोर होना चाहिए, मैं यह कह रहा हूं कि असली महत्व वह है जो फर्क डालता है, ना कि सिर्फ अच्छे रहने का दिखावा। अधिकांश लोग विरासत के बारे में यह नहीं समझते। अगर आप काफी लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, तो आप दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ सकते। और जीवित रहना व्यवसाय में, रिश्तों में, जीवन में सिर्फ अच्छा बनने से नहीं होता। इसके लिए चाहिए स्मार्ट होना, रणनीतिक होना और कभी कभी कठोर होना। सबसे दयालु लोग भी किसी की मदद नहीं कर सकते अगर वे उन लोगों से दब जाए जो उनका फायदा उठाते हैं। सबसे उदार लोग भी कुछ नहीं दे सकते अगर उन्होंने सब कुछ जल्दी ही दे दिया। सबसे ईमानदार लोग भी सच नहीं बोल सकते अगर उन्हें वे लोग चुप करवा दें जो झूठ पसंद करते हैं। आपको पहले खुद को बचाना होगा, फिर आप खुद को मजबूत बनाएंगे, फिर आप दूसरों की मदद कर सकेंगे और फिर आप अपनी इच्छित विरासत बना सकेंगे। इसका मतलब है खुद की रक्षा करना ताकि आप दूसरों की रक्षा कर सकें, खुद को मजबूत बनाना ताकि आप दूसरों को ऊपर उठा सकें, ताकतवर बनना ताकि आप कमजोरों की मदद कर सकें। यह स्वार्थी नहीं है, यह रणनीतिक है।